संभल में किष्किंधा की रथ यात्रा का भव्य आयोजन। सीओ गदा लेकर चले, कर्नाटक के संत ने की पूजा। संभल धार्मिक आस्था और परंपरा को जीवंत करने के उद्देश्य से किष्किंधा की रथ यात्रा संभल पहुंची। इस आयोजन में कार्तिकेय महादेव मंदिर में कर्नाटक के संत ने विधिवत पूजा अर्चना की। यात्रा का एक अद्भुत दृश्य तब देखने को मिला जब सीओ पुलिस अधिकारी गदा लेकर यात्रा में शामिल हुए। इस आयोजन में भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी हरिंदर सिंह रिंकू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रथ यात्रा में 38 तीर्थों और 19 कूपों की परिक्रमा की, जो स्थानीय संस्कृति और धर्म का प्रतीक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। यह आयोजन क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के साथ साथ परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। नक्शा आप सभी लोगों के पास उपलब्ध है। ये नक्शा, इसमें 86 तीर्थ हैं मंदिर के साथ। इसमें यहाँ हरि मंदिर है। हरि मंदिर के बगल में ही ये कल्कि भगवान के विष्णु का मंदिर है। अभी जो वर्तमान में जो साइट है ना, छोटा ही साइट है, परंतु उस समय कब 1000 वर्ष के पहले, उस समय 500 वर्ष के पहले वो लोग नक्शा बना दिया। इतना बड़ा प्राकार है, इसमें साफ साफ लिख दिया इसका कौन सा कोण में है, इसकी दूर कितना नदी है, ये छोटा छोटा मंदिर कितना है, उसकी पुष्कर कितना है, इसमें सूर्य कुंड कहाँ है, ये सारी पूरा उल्लेख किया। ये सब लोग जानता है, परंतु दुनिया के सामने नहीं आया, ये नक्शा नहीं आया। अब ये नक्शा मंदिर का प्रधान पुजारी 10 वर्षों से 10 पीढ़ियों से संरक्षित करते आया, ये भी दुनिया के सामने रख रही है। ये नक्शा में ये है कि देखिए, तीरे परिचारक कार्यालय शंबल, सीधा सीधा लिखे शंबल। ये कौन बोल रहे हैं? देखिए, ये उर्दू में लिखा। कोई अंग्रेजी बाहर आता है तो अंग्रेजी में ऑर्डर निकालता है ना, ऐसे मुसलमानों के समय पर, जो यहाँ राज करने के समय पर, वो लोगों ने पूरा नक्शा बना दिया। वो लोगों की मोर है, सब पूरा इसमें लिखा। इसमें देखिए, ये सारी उस समय उर्दू में भी है। यहाँ हरि का मंदिर है, इसके बगल में कल्कि भगवान का मंदिर है। ऐसे संपूर्ण नक्शा दिया है। ये मुसलमान लोग दिया गया नक्शा को हिंदू लोगों के नक्शा को टैली किया तो एक ही बराबर आ रहे हैं। हम चाहता हैं कि ये नक्शा को हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोग इसको देखे, अध्ययन करे। इससे संपूर्ण वर्तमान में जो कहां से कहां तक हमारा शंबल क्षेत्र है, कहां मंदिर है, कहां तोड़फाड़ हुआ, कहां कहां मस्जिद बनाया, कहां कहां कुआं है, आपको संपूर्ण जियोग्राफिकल मैप आ गया। इससे पौराणिक प्रमाण आ गया हमारे पास, भागवत में, कल्कि पुराण में, अग्नि पुराण में, भविष्य पुराण में, विष्णु पुराण में एविडेंस आ गया। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को भी आपको बता दिया हमें। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि शंबल गांव हिमालय में है, कुछ लोगों के भ्रम है कि शंबल गांव बिहार में है। ऐसा नहीं, शंबल गांव हमारा उत्तर प्रदेश में, यही शंबल गांव है जहां कल्कि भगवान का जन्म होता है। उसके लिए एक प्रमाण देता है आपको। अहिल्या भाई आया था। अहिल्या भाई जब बनारस में काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर जीर्णोद्धार किया था, उस समय यहाँ भी इंक्वायरी किया कल्कि भगवान का मंदिर कहाँ है। ये 225 वर्ष के पहले हुआ था। उस समय सारी ढूंढने के बाद शंबल में ही कल्कि भगवान का जन्म क्षेत्र है करके यहाँ आकर विष्णु जो भगवान के मंदिर जीर्णोद्धार किया, ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इसके साथ अनेक सारे सबूत हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हम सभी लोग ऐसा अनुग्रह करो कि जैसे राम जन्मभूमि चमकते हुए पुनर्वैभव को प्राप्त हो रहे हैं, हमारा कल्कि भगवान का जन्म स्थली भी अब चमकते हुए पुनर्वैभव को प्राप्त करना चाहिए। कल्कि भगवान का शंबल क्षेत्र में ही जन्म हुआ करके क्या प्रमाण है, यहाँ कितना मंदिर है, ये सारी पूरा निरूपण करने वाले एक नक्शा है। कल्कि भगवान का यही शंबल गांव है करके क्या प्रमाण है? हमारे पास 4 प्रमाण उपलब्ध हैं, वो भागवत प्रमाण है।
भागवत में 12 स्कंद में साफ साफ ये कहा कि कल्कि भगवान का जन्म यही शंबल ग्राम है, यही शंबल गांव में विशिष्ट ब्राह्मणों की घर में होने वाले हैं। वो भगवान भी यहाँ अश्व के ऊपर स्थित होकर यहाँ प्रकट होने वाले हैं। ये केवल पुराण दिया तो भी नहीं, हमारे पास भागवत पुराण में भी है, अग्नि पुराण में भी है, भविष्य पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, ऐसा कल्कि पुराण में भी है। परंतु इसके साथ साथ एपिग्राफी जो डिपार्टमेंट का होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंटों की जो एविडेंसेस की आधारित होता है, जो जियोग्राफिकल मैप होता है, 1000 वर्ष का वो मैप भी उपलब्ध हो गया। उसके साथ साथ जो कुछ बहुत वर्षों की पहले ये है सर, रिकॉर्ड कर लीजिए। ये है अत्यंत दुर्लभ मैप है, ये नक्शा है। ये नक्शा कौन सा भाषा में है? उर्दू में है। यहाँ साफ साफ लिखा, इसमें गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में भी उल्लेख है। ये नक्शा में संपूर्ण रूप से उल्लेख किया कि हरि का मंदिर कहाँ है, उसकी बगल में विष्णु का मंदिर का एक तरफ ये नक्शा बाहर हो रही है, हनुमान जी भी बाहर हो रही है। हनुमान जी की कृपा से ऐसा नक्शा हम सभी लोगों को प्राप्त हो गया कि ये नक्शा हम नहीं बनाया, हिंदू लोग नहीं बनाया। उस समय का जो मुसलमानों के समय पर यहाँ जो कुछ मंदिरों को ये तोड़फाड़ करके जो मस्जिद इत्यादि लोग बनाया, वो भी लोग नक्शा बनाया। उस नक्शा बनाने के समय कहाँ कहाँ मंदिर हैं, कहाँ कहाँ क्या बनाना है, इसमें लिख दिया। इसमें साफ साफ ये प्रमाणित हो जाता है कि मुसलमान लोग भी इसको प्रमाणीकृत कर दिया कि ये नक्शा इस शंबल गांव के बारे में बोलने वाले चीज है। 1 मिनट